नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, पुष्पक एक्सप्रेस जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चलकर मुंबई जाती है और मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को पुष्पक एक्सप्रेस वह लखनऊ से छूटी और मुंबई जाने के पहले यानी एक स्टेशन पड़ता है इगतपुरी। यह औरंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इगतपुरी स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है वैसे ही तमाम पैसेंजर जो है उतर करके और अपना खाने पीने का सामान लेना शुरू कर देते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है, कोई पानी खरीद रहा है, कोई नाश्ते का जो है सामान ले रहा है, यानी खाने पीने की सारी वस्तुएं अपना पैसेंजर जो है वो खरीद रहे हैं। और वहीं जो है 8 व्यक्ति पैसेंजर वह भी अपना खाने पीने के सामान ले करके, झोला बैग ले करके उसके बाद वह गाड़ी में चढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद इगतपुरी से वह पुष्पक एक्सप्रेस जो है वह मुंबई के लिए रवाना होती है और जैसे ही इगतपुरी स्टेशन से वह चलना शुरू करती है यानी गाड़ी अपनी रफ्तार बनाती है, वैसे जो 8 लोग गाड़ी में चढ़े थे यानी कंपार्टमेंट यानी D2, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो डिब्बा है ये डिब्बा जो है D2 है। तो 2 नंबर यानी डी में 2 नंबर का जो डिब्बा है, इस डिब्बे में वह 8 जो पैसेंजर इगतपुरी से चढ़े थे वह उसके बाद अपने जो अटैची और बैग था उससे असलहे निकालते हैं, चाकू और पिस्टल, इस तरीके के ख़तरनाक जो है असलहे निकालते हैं। उसके 17 से 18 पैसेंजर होते हैं। आप जानते हैं कि जब गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी के कंपार्ट या डिब्बे में ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आखिरी स्टेशन आता है तो लोग उतरते जाते हैं। तो इगतपुरी स्टेशन पर 17 से 18 पैसेंजर उस डिब्बे में थे और 8 जो जनरल व्यक्ति जो घुसे हुए थे बदमाश वह थे। अब बदमाश जो है उन यात्रियों को लूटना शुरू किए। जिनके पास जो था मोबाइल, गहने, सोने का सामान, जो भी चीज़ था, पैसे, सब कुछ जो है उन्होंने बंदूक और चाकू के नोक पर जो है यात्रियों को जमकर लूटा। अब उसके बाद जब पैसेंजरों को जो है लूट लिए, चीख पुकार जो है पैसेंजर चिल्लाने लगे, लेकिन अब उस समय कोई सुनने वाला नहीं है। कारण ये है कि एक तो मुंबई से चलकर जो है यूपी से चलकर मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस और वह जो है अपनी रफ्तार पे है। अब रफ्तार यानी उसकी जो है रुकने वाली थी, वह रफ्तार रुकने वाली थी कहाँ? कसारा, और कसारा के बाद कल्याण जंक्शन आता है। तो कसारा रुकने वाली थी। तो सभी यात्रियों को लूटने के बाद वह खड़े होकर के इंतज़ार करने लगे बदमाश की अब जैसे ही ट्रेन खड़ी हो तो हम लोग उतर करके भाग जाएं। उसके बाद जो है कसारा के पहले केबिन पड़ता है, यानी उसके पहले कसारा पहुंचने से पहले ही जो है ट्रेन थोड़ा सा धीम होती है, लेकिन रुकती नहीं है। ट्रेन अपनी रफ्तार में ही चलती रहती है। इतने में उन 8 बदमाश में से एक बदमाश की नज़र जो है 20 वर्षीय जो है महिला पर पड़ी, जो अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी, मुंबई जा रही थी। तो एक बदमाश उसमें से पहुंचकर और उसके साथ जो है अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। जब उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा तो उस महिला ने उसका विरोध किया। इतने पर जो है उसने उल्टे सीधे और गंदे कमेंट करने शुरू कर दिए। तो महिला ने उसको जो है डांटने की कोशिश की तो उसके बाद बदमाशों ने जो है उसकी पिटाई कर दी और उसके पति ने भी जब बोला तो उसके पति की भी पिटाई कर दी, यानी बेरहमी से पिटाई उसके पति की कर दी। किसी पैसेंजर की कोई हिम्मत नहीं थी। कारण ये था कि बंदूक के नोक पर और चाकू, यह सब असलहा देख करके पैसेंजर घबराए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगल बगल के जो डिब्बे थे उन डिब्बों से अगर कोई सहयोग लेना चाहता तो 2 बदमाश जो है एक डिब्बे के उस तरफ एक डिब्बे के उस तरफ जो है खड़े थे और उधर के जो पैसेंजर वाले थे उनको इस डिब्बे में आने नहीं दे रहे थे। वो इधर उधर की बातें बता कर, बहाना बताकर उनको आने नहीं दे रहे थे। यानी हो सकता है उन्होंने कहे हों कि हम जो है GRP से हैं और हम जो है बंदूक दिखाए हों तो बोले हों इस डिब्बे में नहीं जाना है। और इस तरीके से उस विवाहिता के साथ बारी बारी से जो है 8 बदमाशों ने जो है रेप किया। पति के सामने रेप होता देख न तो कोई पैसेंजर बोल पा रहा है, उसके पति की तो ऑलरेडी उसने पिटाई कर दी, वो बेसुध पड़ा हुआ है। और उस पत्नी के साथ वो 8 जो बदमाश दरिंदे थे तो पहले यात्रियों को लूटे और लूटने के बाद उसकी आबरू यानी महिला की आबरू जो है वह लूटना शुरू किया। बारी बारी से जो है 8 बदमाश उस महिला की जो है आबरू लूटे। हालांकि उस महिला की छेड़खानी और महिला की रेप के मामले में कई पैसेंजरों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसमें 1-2 पैसेंजर मुंह खोलने की कोशिश की तो उनकी भी बदमाशों ने पिटाई कर दी। अब इस पर जो है अफरा तफरी मच गई। किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं थी
कि वह यात्री जो है जंजीर पकड़कर खींच दे, यानी गाड़ी रोक दे। कारण ये था कि वह कोई जो है विपत्ति मोल नहीं लेना चाहता था। सबको ये पता था कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है ट्रेन रोकने की या मदद चिल्लाने गुहार मारने की, तो यह बदमाश उसको मार डालेंगे, क्योंकि इन बदमाशों के हाथ में जो है वो असलहा था। अब आप समझ लें कि यह घटना जो है दिल को जो है झकझोर देने वाली जो घटना है। इस पर टोटल जो लूट हुई थी वह आप समझ लीजिए कि 96,390 रुपये जो यात्रियों के पास थे, जो पुलिस को बाद में बरामद हुए हैं, तो 96,390 रुपये की जो है वो लूट हुई थी। और उसके बाद जब अब वह रेप के बाद वह यात्री को लूटने के बाद और उस महिला को जो है बारी बारी से 8 लोग जो है रेप करने के बाद वह इंतज़ार करने लगे कि अब ट्रेन जो है जैसे ही रुके वैसे ही हम लोग उतर जाएं। यात्रियों को उन लोगों ने धमकाया कि अगर किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की या चिल्लाने की कोशिश की तो वह जो है उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर सारे यात्री जो थे वो डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि यह बदमाश जो है जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर किसी ने कुछ कहा। लेकिन इसके बाद जो है कसारा स्टेशन आता है और कसारा स्टेशन जैसे पहुंचता है तो ट्रेन रुकती है। जब कसारा स्टेशन में ट्रेन रुकती है तो उसके बाद एक जीआरपी जो है वाला आता है कंपार्टमेंट में। आप जानते हैं जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो तमाम जो पुलिस वाले जीआरपी के हैं वो डिब्बे में जो है घूमते घूमते देखते देखते जाते हैं। तो एक जीआरपी वाला इधर से आया तो उसमें से एक व्यक्ति ने हौसला करते हुए जो है उसको इशारा किया कि सर हम खतरे में हैं। और जब इशारा किया तो वह जीआरपी वाला जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सर मुझको बचा लीजिए, हम लोगों के साथ ऐसी ऐसी हमारी जान मारी जा रही है हमारी। इतने में जैसे उसने चिल्लाना शुरू किया तो उसमें से जो है 4 बदमाश जो है उतर करके भाग गए। लेकिन 4 बदमाश को जो है तत्काल जो जीआरपी वाला था उसने तत्काल जो है टेलीफोन के माध्यम से और अगल बगल जो जीआरपी थे तत्काल दोनों तरफ से जीआरपी जो घुस गए तो 4 बदमाश उसमें से पकड़ लिए गए और 4 बदमाश जो है वो फरार हो गए। हालांकि सबसे पहले पकड़ने की पर जो है उन चारों को पकड़ा गया, लेकिन जो विवाहिता थी वो पति और पत्नी को उनको सबसे पहले मेडिकल थाने जो है मेडिकल ले जाया गया और मेडिकल जो है उनकी दवा के लिए पहले हॉस्पिटल में जो है पत्नी को उसकी भर्ती कराया गया। पति जो जिसको बहुत पेट दिए थे घायल था उसकी इलाज कराई गई और जो कुछ 2-4 यात्रियों को और बदमाशों ने मारा था उनकी भी जो है इलाज की व्यवस्था की गई। और उसके बाद उन चारों के बाद जो है लोगों को जो और लोग थे उनकी जो है तलाश शुरू हुई कि आखिर और ये लोग जो है कहाँ के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आप समझ लें कि इनके ऊपर जो धारा लगी है वह रेलवे की आईपीसी 395, 397, 376 डी और 354/354 बी के तहत जो है भारतीय रेलवे 37 एंड 153 के तहत मामला इन बदमाशों के ऊपर जो है दर्ज हुआ। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जीआरपी कमिश्नर जो है कैसर खालिद के का ये कहना है कि इस घटना में जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है इसकी तहकीकात जो है की जा रही है और उसमें से जल्द लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो यह यात्री जो उसमें बैठे थे 17 से 18 जो है यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से थे और श्रावस्ती से यह जा करके लखनऊ के पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे थे। यह मुंबई सब कमाने जा रहे थे, यानी मुंबई जो है नौकरी करने के लिए यह जा रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि उसी ट्रेन में एक लखनऊ के जो है गुलफाम अली हैं। अब गुलफाम अली जो है 25 साल के हैं, वह यात्रा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वह भयानक घटना इतनी तगड़ी थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई व्यक्ति जो है ऊंची आवाज़ में जो है वो बात कर ले। जब 20 साल की जो विवाहिता थी उसके साथ जब रेप हो रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपनी आवाज़ जो है वह उठाए, क्योंकि आवाज़ उठाने के पहले वो लोग कोशिश कर रहे थे कि जो है कि अगर कोई किसी ने आवाज़ की या किसी ने चिल्लाना शुरू किया तो उसको जो है जान से मार दिया जाएगा। लेकिन वहीं कल्याण पुलिस उपायुक्त अगर रेलवे की हम बात करें मनोज पाटिल की, तो उन्होंने जो बताया है कि 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 4 उनके सुराग पर 4 वो भी बाद में व्यक्ति गिरफ्तार हुए। वो 8 बदमाश जो है वह रेलवे पुलिस की जो है वो चंगुल में आ गए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। इन बदमाशों के मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ। पहला बदमाश था प्रकाश उर्फ पाक्या दामू पारधी, दूसरा जो है अरशद 19 साल का, तीसरा जो है अर्जुन उर्फ पाक्या और सुकापा सिंह परदेसी,
ये 20 साल का था। तीसरा था किशोर नंदू सोनेवाला उर्फ कालिया, यह जो है 25 साल का था। पाँचवां बदमाश है काशीराम रामचंद्र तेलम कास्या, यह जो है यह भी 25 साल का है। उसके बाद जो है आकाश सेनोर उर्फ आक्या, और 7वां बदमाश है धनंजय भगत उर्फ गुड्डू। 8वां बदमाश है राहुल ओडेदे उर्फ राहुल्या। कहने का तात्पर्य यह 8 बदमाश जो है यह पकड़े गए और पकड़े जाने के ऊपर इनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो है कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों, अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि जब कसारा स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी होती है तो जिस यात्री ने बहुत सूझबूझ के साथ और अपने दिल पर कलेजे पर पत्थर रख करके जिस व्यक्ति ने जीआरपी को इशारे में करके बुलाया और फिर चिल्ला दिया, समझ लीजिए कि अगर कार्रवाई नहीं हुई होती या पुलिस इस पर अगर तत्काल एक्शन नहीं ली होती तो उसका क्या हो सकता था। यानी उसकी अपने जान को जो है उसने जोखिम में डाल करके और उसने कम से कम जो है कुछ न कुछ तो प्रयास किया कि शायद हो सकता है कि हम लोगों की जान जो है वो बच जाए। क्योंकि अगर उस समय पुलिस एक्शन नहीं ली होती और अगर बदमाश पकड़े नहीं जाते, गाड़ी अगर कसारा से चलती तो शायद ये है कि उसको तो मौत के घाट उतार देते। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, आप कहीं भी रहें, आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। लेकिन कभी भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये कोशिश जो है आप ज़रूर करिए। अब उस चलती ट्रेन में जो लूट और बलात्कार यानी रेप, गैंग रेप, जो जिसको एक तरीके से आप कहें कि 8 लोगों ने जो है विवाहिता 20 साल विवाहिता के साथ गैंग रेप किया, तो इस लूट और गैंग रेप की घटना को जो है बचाने का क्या वो 17-18 लोग जो बैठे थे यात्री वह प्रयास न करते? प्रयास सब करते। कारण ये था कि 2 यात्रियों के बीच में एक बदमाश जो है बंदूक ताने खड़ा था। अब उसमें ये था कि किसी ने मुंह खोलने की अगर कोशिश की तो वो बदमाश उसको मार देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है रेलवे पर कि भारतीय रेलवे अगर इस पर तत्काल एक्शन नहीं लेती तो कहीं ना कहीं रेलवे की जो घटनाएं हैं वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है यह 8 जून 2021 की है। यानी इस घटना के जो है 3-4 साल पूरे हो गए हैं और इस घटना को बताने का मतलब आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना तो किसी को हतोत्साहित या परेशान करने का मतलब है। इस घटना को बताने का मतलब ये है और इससे हमको ये घटना से सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अगर इस तरीके की स्थिति बने तो एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है उस प्रयास से जो है हम सफल हो जाएं और हमारी ज़िंदगी बच जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना से? जो है अपनी राय आप जो है भारतीय रेलवे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।